अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नुमान अब्बासी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान नेवी का मेडिकल टेस्ट किस तरह से होता है। उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान नेवी के मेडिकल टेस्ट के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान नेवी का मेडिकल और पाकिस्तान आर्मी एयर फोर्स का इनिशियल मेडिकल तकरीबन एक जैसा होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान नेवी के मेडिकल के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो सबसे पहले इनिशियल मेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं। इनिशियल मेडिकल में सबसे पहले आपकी हाइट चेक की जाती है। हाइट चेक करने के बाद आपका वेट चेक किया जाता है। वेट के बाद चेस्ट मेजरमेंट होती है। उसके बाद आई साइट का टेस्ट होता है और उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। सबसे पहले हाइट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी हाइट किस तरीके से चेक की जाती है। ये जिस तरह आप पिक्चर देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से एक स्केल होता है, उसके ऊपर आपको खड़ा करते हैं और उस तरह आपकी हाइट चेक की जाती है। हाइट सेंटीमीटर में ये लिखी गई है, जिस तरह स्केल पर बिल्कुल इसी तरह से हाइट लिखी हुई होती है और आपकी हाइट चेक की जाती है। हाइट मेरीन्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 167.5 मतलब कि 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट रिक्वायर्ड है। और टेक्निकल और या किसी और ट्रेड में हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच रिक्वायर्ड है। अगर आप फीमेल हैं और एफएमटी के लिए अप्लाई कर रही हैं तो फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन के लिए 5 फुट या 5 फुट 2 इंच हाइट रिक्वायर्ड होती है। अगर आपकी हाइट इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पूरी तो फिर आपको हाइट की वजह से अनफिट कर दिया जाएगा। और अगर हम वेट की बात करें तो वेट जिस तरह आप पिक्चर देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपका वेट चेक किया जाता है। और वेट और हाइट, ये आपने सुना होगा कि बीएमआई निकालते हैं। बीएमआई हाइट और वेट के मुताबिक जिस तरह इंटरनेशनल रूल है उसके मुताबिक बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है, उसके मुताबिक आपको फिट किया जाता है। ये हर किसी का मुख्तलिफ हो सकता है क्योंकि हर बंदे का कद भी एक जैसा नहीं होता और उसका वेट भी एक जैसा नहीं होता। इस वजह से बीएमआई हर बंदे का एक दूसरे से चेंज होता है। और बीएमआई 18 से लेकर 23 तक फ़ौज में फ़िट होता है, लेकिन 25 वाला भी मैक्सिमम फ़िट में आता है। और अगर इसके अलावा आपका ओवर वेट है या अंडर वेट हैं तो आपको अनफिट किया जा सकता है। अगर आप ओवर वेट हैं तो मुझे कमेंट करें, उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा कि वेट लॉस किस तरीके से करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी चेस्ट मेजरमेंट का टेस्ट होता है। आपकी चेस्ट को नापा जाता है, जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपका टेस्ट होता है। और टेस्ट के दौरान आप बिल्कुल नॉर्मल खड़े हो जाएं। नॉर्मल खड़े होने से आपकी जो ओरिजिनल चेस्ट है उसका पता चलता है। और कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़के होते हैं कि वो पहले ही छाती को मतलब ज़ोर दे के आगे करते हैं और उनकी छाती तो चलो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपका 2 से 3 इंच आपका एक्सपेंड होना चाहिए। नॉर्मल जो चेस्ट चाहिए फ़ौज की रिक्वायरमेंट है वो 31 से 33 इंच तक रिक्वायर्ड है। और वो कहते हैं फिर उसके बाद आप एक्सपेंड करें, आप सांस को फुलाएं थोड़ा सा, तो उस वजह से वो कहते हैं कि 2 से 3 इंच इजाफा होना चाहिए इसमें। तो पहले ही आप अगर उस तरह खड़े होंगे तो फिर इजाफा नहीं होगा, तो इस वजह से आप पहले नॉर्मल खड़े हो जाएं और जब वो कहें तो थोड़ा फिर सीना तान के खड़े हो जाएं ताकि आपकी छाती 2 से 3 इंच एक्सपेंड हो जाए, तो आप इस टेस्ट में फ़िट हो जाएंगे। अगर आपकी चेस्ट कम है 31 इंच से या 33 इंच से तो इसका तरीका ये है कि आप पुशअप ज़्यादा निकाला करें, आप बनाना का ज़्यादा यूज़ करें, बनाना शेक पिएँ ज़्यादा और पुशअप ज़्यादा लगाते रहें और इससे आपका चेस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद आपका आई साइट का टेस्ट लिया जाता है। आपकी नज़र चेक की जाती है कि आपकी नज़र 6/6 होनी चाहिए। 6/6 का किस तरह पता चलता है, आप वो टेस्ट घर में भी कर सकते हैं। ये जिस तरह का आप पिक्चर देख रहे हैं कि इस तरह का एक बोर्ड होता है और उस पर इसी तरह इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे हुए होते हैं और आपको तकरीबन 10 से 12 फुट की दूरी पर खड़ा किया जाता है और आपको कहा जाता है कि वो आपकी एक आंख पर एक हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि एक आंख से आप देखें
और सबसे लास्ट लाइन में जो अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं वो आपको कहते हैं कि वो क्या लिखा हो। ABC के अल्फ़ाबेट होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो आप देख के बता सकते हैं। उसके बाद दूसरी आंख पे वो हाथ रखेंगे और दूसरी आंख को चेक करेंगे। अगर आपने सारी चीज़ें ठीक ठीक बता दी तो इसका मतलब है कि आपकी आई साइट जो है 6/6 है और आपको इस टेस्ट से फिट किया जाएगा। अगर आपने सही नहीं बताया तो आपकी इसका मतलब है कि आंखों में मसला है, आपकी नज़र कमज़ोर है और आपको अनफिट किया जा सकता है। उसके बाद कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है। आपको जज किया जाता है कि आप कलर में पहचान कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको कोई कलरफुल चीज़ देखनी पड़ जाए सर्विस के दौरान या जिस तरह भी, तो आप उसको जज कर सकें कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, जिस तरह ये नंबर्स आप देख रहे हैं इसी तरह के आपको बुक दी जाती है, कलरफुल बुक होती है जिसमें ये जिस तरह के 12 है, 8 है, 6 है, 29 है। अगर ये आपको सही नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल फिट हैं, आपका कलर ब्लाइंडनेस का कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को जज नहीं कर पा रहे तो फिर आपको मसला हो सकता है और आप अनफिट हो सकते हैं। ये तो हो गया आपका इनिशियल मेडिकल। उसके बाद जब फाइनल मेडिकल के लिए आपको कॉल आती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नी नॉक चेक किया जाता है, उसके बाद फ्लैट फीट, उसके बाद ENT का टेस्ट होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एल्बो बैंड आपकी चेक की जाती है, कोई हड्डी शड्डी टूटी हुई तो नहीं है। उसके बाद अंडर क्लॉथ क्या होता है, इसके बारे में बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नी नाक के बारे में बात कर लेते हैं कि नी नाक किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, ये जो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें नी नाक का जो है इसमें मसला नहीं है। ये जो आपके घुटने टच नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आप फिट हैं। ये जो पहली पिक्चर है ये फिट है, और जो ये दूसरी पिक्चर है सेंटर वाली, इसमें दोनों जो है घुटने आपस में टच हो रहे हैं, ये नी नाक का प्रॉब्लम है और इस वजह से आपको अनफिट कर दिया जाएगा। और जो तीसरी पिक्चर है ये भी नी नाक है और इससे भी आपको, अगर इस तरह के भी आपके घुटने टच होते हैं पाँव मिलाने से, तो आप अनफिट हो जाएंगे। अगर इस चीज़ से भी आप बचना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं, इसका एक मैं आपको तरीका बताऊंगा जिसकी वजह से आप ये टेस्ट भी आसानी से पास कर लेंगे। उसके बाद हम फ्लैट फीट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका पाँव अगर बिल्कुल फ्लैट है तो उसकी वजह से भी आप रेफ़र हो सकते हैं, अनफिट हो सकते हैं। जो आप पहली पिक्चर देख रहे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल पाँव है। ये अगर आपका इस तरह से है, सेंटर से गैप है, तो फिर तो आप फिट हैं। अगर आप साथ वाली सेंटर वाली पिक्चर देख रहे हैं तो बिल्कुल अगर आपका पाँव फ्लैट है तो ये ठीक नहीं है, इससे आप रेफ़र होंगे और फिर अनफिट हो जाएंगे। उसके बाद जो तीसरी पिक्चर है ये भी फिट है, बिल्कुल फिट है, क्योंकि इसका तो बहुत ज़्यादा गैप है और सेंटर से अगर गैप है तो आपको बिल्कुल फिट है। अगर इस चीज़ का वैसे तरीका तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप ये टेस्ट भी पास कर लेंगे। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तान नेवी का जो मेडिकल टेस्ट है इसमें अगर आपको कोई भी मसला है तो आप डायरेक्टली अनफिट नहीं होते, उसमें आपको रेफ़र किया जाता है किसी भी CMH हॉस्पिटल हो गया या कोई भी नेवल हॉस्पिटल है करीब, उसमें आपको रेफ़र किया जाएगा। उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि इस बंदे को फ़िट करना है या अनफिट करना है। तो और जो आर्मी है उसका तो मुझे पता है कि वो डायरेक्टली अनफिट कर दे। उसके बाद हम ENT टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ENT टेस्ट एयर, नोज़ एंड थ्रोट के बारे में होता है। ठीक है, नीचे आप जिस तरह पिक्चर में देख रहे हैं कि ये कान का टेस्ट ले रहे हैं। कान के टेस्ट में कान का पर्दा चेक किया जाता है कि आपका कान का पर्दा ठीक है। अगर आपकी सफाई नहीं की हुई तो फिर आपको रेफ़र किया जाएगा, आपके लिए खामखा में मुसीबत बन जाएगी। जब भी आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाएं तो अपने कानों की सफाई करके जाएं। ठीक है, उसके बाद नाक का टेस्ट होता है। नाक की हड्डी चेक की जाती है कि अगर आपकी हड्डी बढ़ी हुई है या ज़्यादा है तो उसका फिर छोटा सा ऑपरेट होता है, तो ये भी आप रेफ़र होंगे और फिर अगर ऑपरेट होगा तो आप फिट हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद थ्रॉट का टेस्ट होता है। अगर आपके गर्दन में दर्द होता है या इधर कोई रसोलियाँ वगैरह बनी हुई हैं तो फिर आपको रेफ़र किया जाएगा। अदरवाइज़ ये चेक करते हैं मुंह के ज़रिए और बस ये फिट हो जाते हैं तकरीबन। उसके बाद एल्बो बैंड का टेस्ट लिया जाता है कि आपकी बाजू की या उंगलियां या कोई भी जोड़, आपका तकरीबन तमाम जो बोन्स हैं आपकी वो चेक की जाती हैं
कि कोई भी हड्डी टूटी हुई तो नहीं है, कहीं आप पहले गिरे हों या इस तरह का कोई मसला हुआ हो या टेढ़ी है तो फिर आपको रेफ़र किया जाएगा। अदरवाइज़ ये चेक होती हैं और तकरीबन फिट हो जाते हैं। ये जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कोई भी आपकी हड्डी जो है टूटी हुई ना हो, टेढ़ी ना हो, कोई आपको दर्द ना होता हो किसी भी बोन में, तो आप फिट हैं। उसके बाद हम अंडर क्लॉथ टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस टेस्ट के लिए आपको एक कमरे में ले जाया जाएगा, वहाँ पर डॉक्टर आपको चेक करेंगे, आपके मतलब कपड़े उतारेंगे, उसके बाद आपको चेक किया जाएगा कि आपके टेस्टिस में कोई मसला तो नहीं है, आपको कोई अर्निया वगैरह तो नहीं है, या आपको बवासीर आपकी चेक की जाती है। अगर इस तरह का कोई मसला है तो फिर आपको रेफ़र किया जाता है, और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इससे आपको पता चल जाता है कि आप में कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। वैसे भी बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर के पास तो जाता है, डॉक्टर को तो हर चीज़ दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल टेस्ट होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।